वेलकम टू जेई एडवांस्ड यूट्यूब चैनल वेयर वी सर्व यू क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। और देखो ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है जो कि जेई एडवांस 2026 में पूछा गया है, लेकिन आपको मैं जो सॉल्यूशन देने वाला हूँ वो कुछ अनयूजुअल सॉल्यूशंस होगा जो कि शायद कोचिंग मटेरियल्स और यूट्यूब पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है। और अगर कोई बच्चे इस डायरेक्शन में सोचे होंगे तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस सॉल्यूशंस। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने मल्टीपल अप्रोच से ट्राई करने की कोशिश किया और दो अनयूजुअल अप्रोच अपार्ट फ्रॉम व्हाट एग्जिस्ट इन द मार्केट वो मैंने आपको अभी बताएंगे। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जा रहा है। अगर इसको मैं रूट्स ऑफ यूनिटी 11th रूट ऑफ यूनिटी से टारगेट करूँ तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक दूसरा मेथड जो है वो मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो सिर्फ मैं मल्टीप्लाई करके और बहुत ही बेहतरीन आइडिया से यूज़ कर दूंगा। तो बेसिकली मैं नॉन रिजल्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ और मैं कॉस 4 थीटा वाला जो एक कॉस्मेटिक वे है इसको टेलीस्कोप में ले जाने के लिए, जो कि एग्जामिनेशन में हिट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं उसको भी स्किप करूँगा। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के एक फील आ रहा है कि यहाँ पे π/11 है, 3π/11 है, 9π/11 है, 27 और 81 है। तो सबसे पहले अगर अपन π/11 को एक एंगल थीटा मान लेते हैं तो यहाँ से 11 थीटा इक्वल टू पाई हो गया। अब मैं इसका बार बार यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन में, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ से अपन एक काम और कर सकते हैं। 27π/11 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 22π प्लस 5π/11। अब ध्यान देना कॉस ऑफ 22π एग्जैक्टली 2π रोटेशन है, तो जस्ट ये बन जाएगा हमारे पास कॉस 5π/11। सिमिलरली इस टर्म को अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस, आप देख सकते हो 7π/11, क्योंकि ये 76π प्लस 7π/11 हो जाएगा। एंड 76π इज इंटायरली फुल रोटेशन है, 2π का मल्टीपुल है 38 टाइम्स। सो दिस इज जस्ट कॉस 7π/11 बिकॉज मैं कॉस 2π प्लस थीटा का यूज़ किया। तो चलो अब इस यूज़ करने के बाद जो है अपन इस सवाल को थोड़ा सिमेट्रिक फॉर्म देने का कोशिश करेंगे और वहाँ से देखेंगे हम क्या अप्रोच लेने वाले हैं। और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या ये अप्रोच आपके लिए काफ़ी नेचुरल था, नॉर्मल था या नहीं, और कितने बच्चे उस डायरेक्शन में सोच रहे थे द मोमेंट यू लुक एट द क्वेश्चन। अब मैं अल्फा को लिख देता हूँ 1 माइनस 2 कॉस थीटा, और ये आ गया 1 माइनस 2 कॉस 3 थीटा। इस बंदे को अपन ऑलरेडी 5 थीटा लिखा है 27 वाले को, तो 1 माइनस 2 कॉस 5 थीटा। और लास्ट वाले बंदे को ऑलरेडी हमने देखा 2 कॉस 7 थीटा है, और यहाँ पे 9 छुपा हुआ था तो 1 माइनस कॉस 9 थीटा। इससे क्या हो गया, जो मेरा जो एक पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है वो एक सिमेट्रिसिटी को वेलकम कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे जो है वो 2 कॉस थीटा है। अब तुमको ऑलरेडी पता है जो मेरे पास एक फॉर्मूला है 2 कॉस थीटा, बेसिकली हम किस डायरेक्शन में सोच सकते हैं। अगर 1 माइनस 2 कॉस थीटा की बात करो तो एक तो थॉट प्रोसेस होगा सर 2 कॉमन ले लीजिए, हाफ माइनस कॉस थीटा ले लीजिए, हाफ को फिर से आप कॉस 60 ले लीजिए और यहाँ से डिफरेंस ऑफ कोसाइन -2 साइन ए माइनस बी बाई 2 एंड साइन ए प्लस बी बाई 2 लगाइए। लेकिन उससे फिर ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि टेलीस्कोप नहीं होगा, तो ये थॉट प्रोसेस को हम रोकेंगे यहाँ पे। दूसरा तरीका है थिंक करने का 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 ले लीजिए। अब फिर से देखो एंगल ऐसा है जो ये डिनोमिनेटर और ऊपर का न्यूमरेटर अगर कैंसिल हो जाता डायरेक्टली तो फिर मजा आ जाता। तो यहाँ पे हालांकि उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी कैंसिलेशन का चांस नहीं आता। एक चीज़ यहाँ मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ जो यूजुअली मैं अपने कोर्सेज में बच्चे को बताता भी हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड तो मेरे पास कितना हो जाएगा साइन थीटा अल्फा। ध्यान दो, अगर मैं इस टर्म को सिर्फ देखूँ 1 माइनस 2 कॉस थीटा, अगर इसको सिर्फ मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तब ये सिमिलर फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज साइन 2 थीटा। सिमिलरली ये वाले टर्म को साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नेक्स्ट वाले टर्म को साइन 5 थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा साइन माइनस साइन वाला फीलिंग आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को पहले साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर साइन 3 थीटा से, साइन 5 थीटा से, देखो नेसेसिटी इज ग्रैंड मदर ऑफ मैनिपुलेशन, साइन 9 थीटा से, और ये पूरे बंदा टाइम्स अल्फा जो हो गया वो मेरा हो गया ये स्टफ। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इस क्वांटिटी को इससे, मतलब ये पहला वाला जो है वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई है इस स्टेप में, अल्फा इंटू मान लो ये पूरा सम को अगर एस मान लेते हैं, ये मेरे पास साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, ये बंदा हो गया साइन 5 थीटा से मल्टीप्लाई, ये साइन 7 थीटा से, और ये साइन 9 थीटा से। तो मेरा अल्फा टाइम्स ये एस जो है, अगर मैं इस साइन के प्रोडक्ट को 13579 को एस मानूँ तो ये कितना आ गया मेरा, ये ध्यान दो साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये आ गया मेरे पास साइन
3 थीटा माइनस साइन 6 थीटा। नेक्स्ट मेरे पास बन के आ गया साइन 5 थीटा माइनस साइन 10 थीटा। ये बन गया साइन 7 थीटा माइनस साइन 14 थीटा। तो क्या प्यारा सिंपल वे में बन रहा है। और ये साइन 18 थीटा। अब तुम ध्यान दो 11 थीटा जो कि पाई है, तो अब इसको पने में और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करने का कोशिश करता हूँ। तो साइन 2 थीटा को वही रहने देते हैं। साइन 6 थीटा जो है 6 क्या हो गया, 6 को मैं लिख सकता हूँ 5 भी, क्योंकि 6 प्लस 5 इक्वल टू 11, 6 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टू 11 पाई है। तो यहाँ से ये हो गया साइन 5 थीटा। अगर तुम 10 की भी बात करो तो 10 थीटा को लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। तो वहाँ से साइन 10 थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली 14 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 14 थीटा को लिख सकते हैं पाई प्लस 3 थीटा। हम 11 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 14 को लिख सकते हैं पाई प्लस 3 थीटा 11 से घटा के। तो साइन 14 थीटा कितना हो जाएगा, साइन पाई प्लस ये, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, तो ये 14 को मैं माइनस, मतलब ये बन जाएगा मेरा बंदा प्लस साइन 3 थीटा। सिमिलरली अगर 18 की मैं बात करूँ तो 18 11 प्लस 7 बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 7 थीटा। तो ये मेरा बंदा हो गया ये पूरा प्लस साइन 7 थीटा। हालांकि तुम 9 को भी रिप्लेस कर सकते हो कि 9 को आप तुम 7 प्लस 4 के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास 9 यहाँ पिक्चर में ऑलरेडी है, तो 9 को अभी मैं तत्काल जो है यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 9 को तुम 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो ना। देखो 9 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 11 पाई है। तो अगर हम 9 थीटा को लिख दें 11 पाई माइनस 2 थीटा, तो साइन 9 थीटा मेरे पास क्या हो गया, साइन 11 पाई माइनस 2 थीटा। तो ये हो गया तुम्हारे पास साइन ऑफ 11 पाई। ठीक है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ ये पाई है, ध्यान दो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन 2 थीटा है, मतलब ये साइन 9 थीटा, ये वाला बंदे को मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे भी साइन 9 थीटा को तुम चाहो तो साइन 2 थीटा लिख सकते हो। अब देखो, अब मेरे पास मजा आ गया, अब मेरे पास मजा आ गया। अब क्या हो गया, मेरे पास ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये देखो अल्फा टाइम्स साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा एंड साइन 7 थीटा, ऐसा हो गया। ठीक है, अब मजाक की बात है, अगर 7 थीटा की भी बात करूँ, अब देखो ये 1 2 3 5 आ रहा है, आप 7 थीटा को ही 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 प्लस 4 थीटा इज फिर हो गया 11 पाई। तो 7 थीटा हो गया मेरे पास 11 पाई माइनस 4 थीटा। अब साइन अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो साइन फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ये भाई। ठीक है ना, 11 पाई तो सेम है ना पाई, 10 पाई प्लस पाई, तो ये फिर से हो गया मेरे पास साइन पाई माइनस थीटा, जैसा मतलब साइन 4 थीटा। तो अब मेरे पास ये पूरा एक्सप्रेशन जो एस है वो खुद साइन 4 थीटा हो गया और साइन 5 थीटा हो गया, ऐसे आप लिख सकते हो। आरएचएस अब ध्यान से देखो, मैं इसको क्या करने वाला हूँ। तो अभी तक जो है मैंने जस्ट सिंपल मैनिपुलेशन किया है, कुछ दिमाग लगाया ही नहीं। ठीक है, अब मैं साइन थीटा माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दो, साइन ए माइनस साइन बी। तो ये हो जाएगा 2 साइन, मतलब 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस 3 थीटा बाई 2। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म साइन थीटा माइनस साइन 5 थीटा क्या जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा और कॉस 4 थीटा। देखो 5 प्लस 3 बाई 2। नेक्स्ट टर्म 5 और 1 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस 3 थीटा साइन 2 थीटा। और ऐसे ही सी 3 और 7 से कितना आएगा, 10 आएगा, मतलब 5 और इसका डिफरेंस बाई 2, 7 माइनस 3 4 बाई 2, ये आ जाएगा 2 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं देखूं, यहाँ से कितना जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 साइन 9 थीटा बाई 2 और कॉस 5 थीटा। अब तुम देखो भाई, ये 1 2 3 माइनस है। ठीक है, तो अपने पास कितने माइनस आए, अपने पास यहाँ से एक माइनस आया, एक माइनस आया, एक और माइनस आया, तो टोटल का टोटल जो अपन के पास है वो आ जाएगा इतना माइनस, राइट। तो 1 2 3, तो ओवरऑल ये माइनस अल्फा हो गया, इसको ध्यान रखना। अब मैं फिर से क्या करूँगा, अब मैं साइन 9 बाई थीटा जो है, साइन थीटा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो भाई,
साइन थीटा बाई टू को अगर मैं इसी एंगल के फॉर्म में लिखूँ 1 2 3 4 5 में, तो चूंकि मेरे पास हो गया थीटा बाई टू प्लस 5 थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, क्योंकि फिर से 11 थीटा पाई है, तो थीटा बाई टू को क्या लिख सकते हैं, इट इज कॉस थीटा आ जाएगा, सॉरी साइन, हाँ साइन थीटा बाई टू कितना जाएगा अपन के पास, कॉस 5 थीटा, कॉस 5 थीटा। अब ये मज़ेदार हो गया, यहाँ आ गया अपन के पास कॉस 5 थीटा। सिमिलरली कॉस 3 थीटा बाई टू को क्या लिख सकते हो, ये हो गया मेरे पास 3 थीटा बाई टू इज पाई बाई टू माइनस 4 थीटा, तो साइन 4 थीटा, और साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 7 थीटा भी, ठीक है, या फिर साइन 4 थीटा, तुम जो लिखो। और मेरे पास ये सब सही है। 9 थीटा बाई टू वाले टर्म को कितना लिख सकते हैं, ये हो गया मेरे पास कॉस थीटा, और 5 थीटा बाई टू टर्म कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास साइन 3 थीटा। अब तुम साइन 7 थीटा को साइन 4 थीटा भी लिख सकते हो, साइन 4 थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई एक माइनस साइन था, साइन ए माइनस साइन बी, यहाँ से एक माइनस आएगा, यहाँ से एक माइनस आएगा, यहाँ से एक माइनस आएगा, और यहाँ से प्लस आ जाएगा, क्योंकि मैं साइन 18 को साइन 7 लिख दिया, तो 7 प्लस 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। अब अगर अपन इस पूरे प्रोडक्ट को देखिए, तो अब देखो ये मेरे पास कितना बन रहा है, ठीक है, हमारे पास जो फाइनल चीज़ बन रहा है वो तुम ध्यान देखना। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने माइनस यहाँ से शायद कॉमन लिया था, क्योंकि साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी ऐसे मेरा चल रहा है। तो लास्ट में अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, 3 माइनस 5 1 माइनस 5, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि साइन 9 थीटा प्लस वो था ना, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था, ये चीज़ आप ध्यान देखना, यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, ये सब प्लस बनने वाला है। तो ओवरऑल जो अब मेरा है, अब यहाँ से अगर तुम फाइनली देखो जो मेरे पास सिचुएशंस क्या बन रहा है, मेरे पास सिचुएशन बन रहा है अल्फा टाइम्स ये साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा एंड साइन 5 थीटा जो है वो एग्जैक्टली मेरे बन गया, दो कितना बार आया, 2 3 4 5, तो 32 टाइम्स, और यहाँ पे बन गया फिर से मेरे पास साइन थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हो, यहाँ पे साइन थीटा अवेलेबल है, साइन 2 थीटा अवेलेबल है, साइन 3 थीटा अवेलेबल है, ठीक है, साइन 4 थीटा अवेलेबल है, और साइन 5 थीटा अवेलेबल है। अरे भाई मज़ा आ गया, साइन 4 थीटा अवेलेबल है, साइन 5 थीटा। अब रेस्ट क्या है, इसके अलावा मेरे पास रेस्ट क्या है, तो अब रेस्ट को अगर तुम ट्रैक करोगे, रेस्ट को ट्रैक करोगे, तो अपन के पास क्या है, कॉस 5 थीटा है, कॉस 4 थीटा है, कॉस 3 थीटा है, कॉस 2 थीटा है, और कॉस थीटा है। अरे भाई साहब, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस 4 थीटा एंड कॉस 5 थीटा, ये तो ट्रिपिकल टेलीस्कोपिक सीरीज हो गया ब्रो। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो मेरा हो गया ख़त्म। अल्फ़ा का वैल्यू जो आया वो 32 टाइम्स ये कॉस का प्रोडक्ट आ गया, 2 से लेके कॉस 5 थीटा। अब कॉस का प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि अब आप चेन रिएक्शन में इसको फील कर सकते हो। अगर कॉस का प्रोडक्ट अगर जीपी में होगा, तब तुम चेन रिएक्शन में इसको फील कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हो, तो हम कॉस को इन्वाइट करने के लिए, कॉस टू थीटा लाने के लिए क्या करेंगे, कॉस टू थीटा लाने के लिए अब तुम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे, अब एक्चुअली जीपी में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉस थीटा हो गया, ये कॉस टू थीटा हो गया, ठीक है, कॉस 4 थीटा ऑलरेडी है, कॉस 3 थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, क्योंकि 3 थीटा प्लस 8 थीटा जो है वो मेरा 11 पाई होने वाला है, तो 3 थीटा इज 11 पाई माइनस 8 थीटा, तो यहाँ से कॉस 3 थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस कॉस 8 थीटा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा माइनस आएगा, आई थिंक यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, आप देख रहे थे, तो वो माइनस को मैं अगर यहाँ पे ले जाऊँ, तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा माइनस आया, ठीक, तो माइनस ऑफ कॉस 8 थीटा। ऐसे ही 5 थीटा को तुम क्या लिख सकते हो भाई, 16, ठीक है, क्योंकि देखो ना, आप 16 थीटा को लिख सकते हैं 5 थीटा प्लस 11 थीटा, और 11 थीटा अपन के पास जो है वो ऑलरेडी पाई है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 थीटा इज
16 थीटा माइनस पाई, तो कॉस 5 थीटा आ जाएगा कॉस ऑफ 16 थीटा माइनस पाई विच इज cos of pi minus 16 theta, cos minus theta is cos theta which is minus cos 16 theta। तो अब यहाँ से तुम्हारे पास ये जाएगा cos of 16 थीटा और माइनस माइनस प्लस, मतलब कहीं हम अल्फ़ा के बस साइन में मैंने कुछ गड़बड़ी की। आप एक बार साइन चेक कर लो प्लीज़, कि ऑलरेडी मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, शायद यहाँ पे प्लस ही आएगा, तो आई वाज करेक्ट ऑन। ठीक है, अब जैसे ही तुम साइन चेक करोगे तो अब ये तो मेरा जीपी बन गया भाई, अब ये जीपी हो गया, तो अब इसका चेन रिएक्शन निकालो। सो इस 32 टाइम्स कितना आ गया, साइन से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब साइन थीटा करूंगा तो साइन और कॉस मिलके बन जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, मीन्स 2 साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली मेरे पास कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा और कॉस 16 थीटा बना। अब मैं फिर क्या कर दे रहा हूँ स्मार्टली, अब जैसे ही साइन 2 थीटा कॉस थीटा मिलेगा फिर ये चेन रिएक्शन बन जाएगा, तो फिर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 स्क्वायर, तो ये खा जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास साइन 4 थीटा। फिर साइन 4 थीटा कॉस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 क्यूब, तो ये बन जाएगा साइन 8 थीटा। फिर से ये दोनों खा जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का पावर 4 हो गया, ये बन जाएगा मेरे पास साइन 16 थीटा। फिर साइन 16 कॉस है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये मेरे पास हो गया साइन 32 थीटा। अब देखो मेरे पास जो आ गया वो आ गया 2 का पावर 5 मीन्स 32 साइन थीटा इंटू अल्फा इज 32 साइन 32 थीटा। 32 कैंसिल, तो अल्फा इज साइन 32 थीटा बाई साइन थीटा। अब ध्यान देना 32 थीटा कितना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा साइन 32 पाई बाई 11 और ये बंदा हो गया साइन पाई बाई 11। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ से अभी भी प्लस माइनस का झोल चल रहा है लगता है, चलो कोई बात नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, पाई माइनस 32 कितना हो गया 11 3 जा 33, so it's 3 pi minus 33 राइट, तो पाई बाई 11 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ये हो गया साइन पाई बाई 11। अब देखो 3 पाई माइनस दिस इससे मैं 2 पाई प्लस पाई माइनस दिस, तो मतलब ये हो गया साइन थीटा ही, तो ये साइन पाई बाई 11 बाई साइन पाई बाई 11। अरे भाई ये कैंसिल हो गया वन। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ऑफ कोर्स एग्जाम में इसको और हम सिंपल तरीके से, चूँकि मैंने आपको स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं काफ़ी, तो ये काफ़ी टेक्निकल हो गए, लेकिन आप इसको फास्ट कर सकते थे एग्जाम में भी। देखो मेरे पास फाइनली अल्फ़ा का जो वैल्यू आया वो 1 आ गया इस आइडिया से, तो आप यहाँ से भी जो है क्वेश्चन को अटैक कर सकते हो। जस्ट एक बार साइन चेक कर लेना यहाँ पे ओवर। तो हमने यहाँ पे यूज किया ना, हमने जो इस थियरी को यूज़ किया जो यूजुअली मैंने नहीं देखा हूँ अभी किन्हीं को सॉल्व करते हुए, वो है 1 माइनस 2 कॉस थीटा को मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और ये डायरेक्टली साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, विच इज़ बेसिकली साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस में था, जो अगर मैं दोनों साइड ऐसे इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो थिंग्स कैंसिल होके कुछ नए रीइंकारनेशन तो हो ही जाएंगे, और फिर वहाँ से जो है अपना वो सॉल्यूशन जो है वो बनता दिख जाएगा, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को जो आप इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता है जो आप कोई भी क्वेश्चंस को पकड़ो और उन्हें एक ही तरीके से सॉल्व करो, देयर आर मल्टीपल मेथड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि आप इसको कोई बच्चा चाहे तो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सॉल्व कर सकता है, चलो मैं वो भी आपको क्विकली बता देता हूँ। तो फिर मेथड 2 से अगर मैं बात करूँ, ऑफकोर्स मेथड 3 जो है आप cos 4 थीटा का यूज़ कर सकते हो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये तो हर जगह पे यूज़ किया गया है, या cos 3 थीटा का यूज़ कर सकते हो, या sin 3 थीटा का यूज़ कर सकते हो, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो मुझे थोड़ा ये कॉस्मेटिक लगा, हालांकि वो मेथड भी स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहला मेथड भी स्ट्राइक करना मुश्किल नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है अगर आप sin थीटा से भी मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हो तो। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे करते हैं, जैसे बहुत बार आपको साइन के प्रोडक्ट में नहीं, साइन पाई बाई एन, साइन 2 पाई बाई एन, साइन 3 पाई बाई एन, ऐसे क्वेश्चंस में आप कॉस पाई बाई एन, कॉस 2 पाई बाई एन से मल्टीप्लाई करते हो, और इस टाइप के क्वेश्चंस में करवाया हुआ है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेलिस्ट। तो फिर अचानक से वो कैंसिल हो जाता है दोनों साइड। ठीक है, तो वो वाला आइडिया। अब मेथड 2 में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ तो थीटा को आप पाई बाई 11 लोगे
और अगर हम डिफाइन कर देते हैं ओमेगा को ई का पावर आई थीटा मीन्स ई का पावर आई पाई बाई 11, तो अब मुझे पता है ओमेगा का पावर 11 तो यहाँ पे -1 होने वाला है क्योंकि ई का पावर आई पाई होगा, ठीक है। और ओमेगा का पावर को भी माइनस की जो होगा वो हो जाएगा ओमेगा का पावर के का बार फॉर एनी के बिलोंग्स टू लेट्स नेचुरल नंबर, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। तो अब अपन को जो इवेलुएट करना है वो 1 माइनस 2 कॉस के थीटा बेसिकली इवेलुएट करना था, इसका वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ दिस, जब के मेरे पास कितना है 1 3 5 7 9, क्योंकि अभी मैं एसिमेट्रिक वाला फंडा। तो अब मैं क्या करूंगा, ओमेगा का पावर के प्लस ओमेगा का पावर माइनस के जो होगा यहाँ पे कितना होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट 2 टाइम्स के थीटा, तो मैं बस बार बार इसका यूज करूँगा। तो 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस के थीटा की अगर मैं बात करूँ तो 1 माइनस ओमेगा का पावर के माइनस ओमेगा का पावर माइनस के आ गया। अब अगर तुम इसमें कुछ माइनस ओमेगा का पावर माइनस के कॉमन ले लेते हो तो ये 2k कितना बचा ओमेगा का पावर के प्लस 1, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ से आ गया समथिंग गोलू का स्क्वायर माइनस गोलू प्लस 1, सो दैट गिव्स अ फील ऑफ मल्टीप्लाइंग विद गोलू प्लस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म ले रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो होगा मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 1 बाई कुछ एक्स प्लस 1 का फॉर्मेट ले, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज माइनस ओमेगा का पावर के इंटू ओमेगा का पावर 3k प्लस 1 बाई ओमेगा का पावर के प्लस 1, ठीक है। तो इस रास्ते अब आप प्रोडक्ट अगर लोगे तो बेसिकली ये प्रोडक्ट ऑफ कितना हो गया ओमेगा का पावर माइनस के ये टर्म ओमेगा का पावर 3k प्लस 1 बाई ओमेगा का पावर के प्लस 1। अब इसको आपको इवेलुएट करना है बेसिकली फॉर के बिलोंगिंग टू 1 3 5 7 9, ठीक है। तो आप अलग अलग इवेलुएट कर लो, इसका प्रोडक्ट ले लो एंड फिर इसका प्रोडक्ट ले लो। तो पहले वाला का प्रोडक्ट तो भाई बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर मैं ये करूँ तो ये कितना हो जाएगा, पहला वाला का प्रोडक्ट -1 5 बार आएगा, ओमेगा का पावर माइनस कितना बनेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो ये -25 बन रहा है, ठीक है -25। तो ये अपन के पास हो गया माइनस ओमेगा का पावर -25, क्योंकि ओमेगा का पावर 22 जो है 1 है, तो ये हो जाएगा ओमेगा का पावर -25 को हम लिख सकते हैं -25 प्लस 22 विच इज ओमेगा -3। तो ये वाला का प्रोडक्ट जो है मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ माइनस ओमेगा पावर माइनस के इंटू प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा का पावर 3k प्लस 1, ऐसे लिख दो 3k प्लस 1 बाई ओमेगा का पावर k प्लस 1, ठीक है। अब बताना इसमें से कौन सॉल्यूशन आपको थोड़ा आसान लगा, और ऑफ कोर्स दोनों सॉल्यूशन न्यू है क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी B2 सॉल्यूशन इस पे नहीं देखा। अब ये वाला जो बंदा है वो तो ऑलरेडी मैंने इवेलुएट कर लिया, ओमेगा का पावर -3 है। अब ये प्रोडक्ट ऑफ कोर्स के जो है वो 1 3 5 7 9 इसमें चेंज कर रहा है, ठीक है। अब इसको भी आप सेपरेट कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ दिस बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ये फ्रैक्शंस व्हेन के इज 1 2 3 5, ठीक है। अब अगर मैं न्यूमरेटर का बात करूँ तो ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा, इसका अगर बात करूँ 1 3 5 7 9 पे, ये फिर ओमेगा क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ओमेगा 5 प्लस 1 हो जाएगा, ओमेगा 7 प्लस 1 हो जाएगा एंड ओमेगा 9 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी nth रूट ऑफ यूनिटी वाला चैप्टर में करते हो, ठीक है ना। क्योंकि अब अगर मैं इसको आपसे मल्टीप्लाई देखूँ तो ये इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब प्लस 1, राइट, क्योंकि 1 डालने पे सॉरी ओमेगा क्यूब प्लस 1 है, और डिनोमिनेटर मेरा ये है, तो ये बेसिकली मैं बोल सकता हूँ ये डिनोमिनेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर है, ये वाला क्वांटिटी का प्रोडक्ट। न्यूमरेटर कितना जाएगा, मैं न्यूमरेटर की बात अगर करूँ तो मेरा आ जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस 1, फिर ओमेगा 9 प्लस 1, ओमेगा 15 प्लस 1, ओमेगा 21 प्लस 1 और ओमेगा 27 प्लस 1। अब तुम भाई फिर वही ओमेगा का पावर 1 है, इसका यूज करके इसको रिड्यूस कर दो, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। तो ओमेगा का पावर 15 कितना हो जाएगा मेरे पास -ओमेगा 4, ओमेगा का पावर 21 आ जाएगा -ओमेगा 10 और 27 आ जाएगा ओमेगा 5, क्योंकि ये 22 प्लस 5 आ जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल ये हो जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 इंटू ओमेगा 9 प्लस 1 1 माइनस ओमेगा 4 ओमेगा 5 प्लस 1 और ये हो गया 1 माइनस ओमेगा 10, ठीक है। अब अपने डिनोमिनेटर से देख सकते हो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इस दोनों में, डिनोमिनेटर
और न्यूमरेटर से सबसे पहले तो भाई कैंसिल कर दो, तो ये बंदा गया, ओमेगा 5 + 1 भी गया, ओमेगा 9 + 1 भी गया भाई, बहुत मज़ा आ गया। तो मेरे पास आ गया 1 - ओमेगा 4, ऊपर में बचा 1 - ओमेगा 10 डिवाइडेड बाय ओमेगा +1 इंटू ओमेगा 7 +। अब वही 4 और 10 के फॉर्म में हम ऊपर वाले को लिख देते हैं, ठीक है, 4 और 7 के फॉर्म में लिख देते हैं। ओमेगा का पावर अगर मैं यहाँ पे देखूँ 7, ठीक है, तो या फिर ओमेगा का पावर 4 को ही तुम देखो, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, क्योंकि आप देखो ध्यान से देखना, 4 और 7 मिलके जो है मेरा 11 बन रहा है, और 10 और 1 मिलके पावर 11 बन रहा है। तो ओमेगा 22 जो है वो तुम्हारे पास 1 है, ठीक है। तो ओमेगा 11 का स्क्वायर 1 है, तो ओमेगा 11 या तो ±1 होगा, ऐसे आप सोच सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे देखो, अगर हम इसकी बात करें, ओमेगा की पावर सपोज में -10 की बात करूँ, ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 12, क्योंकि 12 और 10 22 है, तो विच इज ओमेगा 11 इंटू ओमेगा, और ओमेगा 11 -1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा। तो हम बोल सकते हैं 1 - ओमेगा का पावर 10 जो है वो मेरे पास आ गया माइनस इंटू ओमेगा +1, ठीक है। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, सिमिलरली आप ऊपर वाले के क्वांटिटी को क्या बोल सकते हो, माइनस ये 1 - ओमेगा 4 जो है वो आ जाएगा -ओमेगा 7 +, ठीक है। तो इससे मेरे पास ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो मेरा बन गया ओमेगा 7 + 1 हाँ, नहीं ये मेरे पास बन गया ओमेगा क्यूब, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक किया यहाँ पर। ये वाला क्वांटिटी जो है ये मेरा बन रहा है -ओमेगा क्यूब। अब जस्ट इसका यूज करो, ओमेगा 2 = 11, और आप देख सकते हो 10 और 1 मिल के 11 हो रहा है, 4 और 7 मिल के 11 हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास -ओमेगा क्यूब, राइट। ये हमने कैलकुलेट किया था, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, आप देखो, प्रोडक्ट ऑफ दिस, ये ओमेगा क्यूब इंटू ये हो गया -ओमेगा क्यूब, राइट। और प्री फैक्टर मेरे पास ऑलरेडी माइनस टाइम्स ओमेगा का पावर माइनस था, क्योंकि ये -5 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो दिस क्वांटिटी इज माइनस टाइम्स ओमेगा का पावर -3। फाइनली मेरा जो प्रोडक्ट अल्फा का वैल्यू आया विच इज माइनस टाइम्स ओमेगा 3 इंटू ओमेगा का पावर 3, माइनस ओमेगा का पावर 3, देखो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा ओमेगा पावर 0 विच इज 1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर आप थोड़े यहाँ पे ध्यान दो, तो आप देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में मेथड 2 में आपको कुछ खास करना नहीं पड़ा, सिर्फ आप कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट को देखो, और इसको अलग अलग अगर इवेलुएट करते हो तो एक्चुअली इवेलुएट करके डायरेक्टली जो है वो आंसर दे देता है। अब इसको, इस दोनों मेथड से आपको कौन अच्छा मेथड लगा, या फिर आप इसको कॉस 3 या साइन 3 से आप ज़्यादा आसानी से कर पा रहे थे, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, एंड आई विल मीट विथ मोर सच क्वालिटी कंटेंट फॉर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।